नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से ऑडियो नंबर 8 में तोबियास के साथ यात्रा करते करते आग की दीवार को पार करने के अनुभव को तोबियास के साथ महसूस करेंगे। एक शांत दोपहर को उसे कुछ दूर पर एक बड़ी आग की दीवार उसके सामने समुद्र से ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई दी। जिस रास्ते पर वह जा रहा था उसके क्षितिज पर वह दीवार खड़ी हुई थी। दीवार और उसके फैलाव को देखकर जैक बहुत डर गया। उसने वापस लौटकर जाने के लिए चप्पू को पीछे पलटना शुरू किया, यानी घर की तरफ, यानी वननेस की तरफ जाने का सोचा। लेकिन वह आग की दीवार उसे अपनी तरफ से बहुत ज़ोर से खींच रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी वह दूर नहीं जा पा रहा था, बचकर भाग नहीं सकता था। जिस अनुभव को महसूस करने के लिए उसने ये दीवार चुनी थी, यह दीवार उस पड़ाव में बहुत ज़रूरी थी। वह बच नहीं सकता था। दीवार के पास होने पर उसकी गर्मी और संकट का पता चल रहा था। उसे समझ आ रहा था कि दीवार के अंदर बहुत संकट है। जैक चप्पू चिल्लाते हुए चिल्ला रहा था। अहम अस्मी राज्य वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह दीवार अपने अंदर खींच रही थी। उसे कोशिश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब जैक को असली दर्द के बारे में पता चला। उस आग की दीवार के पार क्या था? यह अनुभव जैक को बहुत अजीब लगा। पहली बार उसे अपने आप पर काबू नहीं था। उसे इस तरह महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ दो टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है और वह टूट रहा है। जब वह अपने राज्य में था तो युवराज की तरह रहता था। जब वह उस दीवार के जरिए गुजर रहा था तो उसके मूल को जलाकर खाक कर दिया। उसे संघर्ष, दुख, कष्ट और तकलीफ, यह सब भावनाएं महसूस होने लगी। यह भावनाएं बहुत तकलीफ वाली अनुभव थी। उसे नकारात्मक भावनाएं पहली बार महसूस हुई। जब वह अपने राज्य में था तो इन भावनाओं के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। कभी नहीं होने वाली अपराध भावना और कुछ गलत करने जैसी भावना उसके अंदर पैदा हुई। वह दीवार के अंदर जाता जा रहा था। उसे जाते समय ऐसा लगा कि वह गलती कर रहा है। एक अपराध भावना उसके अंदर आ गई। हम जितना ज़्यादा सोचते हैं उतनी ज़्यादा नकारात्मक भावनाओं की शक्ति बढ़ती है। दुख और डर जब अनुभव में आए तो अपराध भावना और गहरी होती गई। उसे लगा कि घर के पास तो सब कुछ अच्छा था, उसे वहीं रह जाना चाहिए था। यही द्वंद्व तत्व का लक्षण है कि हम यहाँ रहते हुए भी वहाँ के बारे में अनुभव करने का सोचते हैं। उस आग की दीवार ने उसके अंदर के एक तत्व को चकनाचूर कर दिया था और द्वंद्व तत्व पैदा हो गया था। उसे लगा न जाने कब बाहर निकलूँगा। बहुत दुख से जुड़ी भावना थी वो। एक वक्त था जब वह अपनी वननेस की स्थिति में आराम से सृष्टिकर्ता की तरह रहता था, लेकिन अब दुख और गुस्सा और द्वेष उसके अंदर भर चुके थे। पहली सृष्टि के किनारों पर उस दीवार में जैक ने बहुत मुश्किल दिनों का अनुभव किया। उसे लगा अगर नरक नाम की कोई चीज़ है तो यही है। पहली बार उसने युद्ध और संघर्ष का सामना किया। उसकी वननेस की एनर्जी गड़बड़ा गई थी। यहाँ पर एक तत्व के साथ साथ उसे अलग भावनाओं का भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहाँ तुलना नहीं थी। उसे उस दीवार के अंदर बहुत वक्त रह जाने पर ऐसा लगा कि उस दीवार ने बहुत करोड़ों टुकड़े कर दिए हैं। उन टुकड़ों ने उस दीवार के अंदर कुछ मुश्किल और तकलीफ़ उठाई, लेकिन कुछ समय बाद उनमें से जो कुछ टुकड़े थे अपने कंपन के हिसाब से अपने बारे में एक एक करके पहचानते हुए फिर से एक बन गए और वह सब मिलकर जैक की तरह तैयार हो गए। और वह भाग जो जैक की तरह निर्माण हुआ, वही भाग उस आग की दीवार को पार करके उस तरफ की शून्य में गया। जो टुकड़े उस आग की दीवार में रह गए वह कुछ और समय तक उसी आग में रहे। बाद में एक दूसरे को पहचान कर सब जुड़ गए।
ऐसे जुड़ने के बाद निर्माण होने वाली ही जैक की प्रज्ञात्मा है। प्रज्ञात्मा की तरह निर्माण होने वाला भाग बहुत समय बाद भी आग की दीवार से बाहर निकलकर सीधे एनर्जी के कोश में चला गया और तब से वो वहीं पर है। जैक के घर छोड़कर आने के बाद राजा और रानी के कहने पर एंजल्स उन्हें ढूंढने के लिए निकले। जैक के कदमों के निशानों को पहचानकर राज्य के किनारों तक, यानी जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है वह समुद्र के किनारे तक ख़त्म पहुँच गए। उन्हें समझ में आया कि सृष्टि के किनारे ख़त्म होने पर जैक आगे आग की दीवार में गया होगा। यह जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई कि उसने इस तरह का चुनाव किया है। उन्हें लगा कि जैक अपनी स्पिरिट से बहुत प्यार करता है और यह सोचकर वह बहुत खुश हुए। बहुत सारे एंजल्स अभी तक दीवार के पास खड़े हैं, उनको पार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको देख पा रहे हैं। किसे? जैक को। जैक दीवार के उस तरफ क्या कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसे क्या समझ में आ रहा है, यह सब वो एंजल्स देख पा रहे हैं। हम यहाँ ये सोच सकते हैं कि आग की दीवार ने बहुत शक्ति के साथ एंजल्स को नहीं खींचा, लेकिन जैक को अपने अंदर खींच लिया। ऐसा क्यों? इसके जवाब में हम यह कहेंगे कि एंजल्स ने उस दीवार को इतनी छूट नहीं दी। यानी जैक वहाँ पर एक अनुभव के लिए पहुँचा था और एंजल्स सिर्फ जैक को ढूंढने के लिए पहुँचे थे। अनुभव पाने की चाह की वजह से आग की दीवार ने अनुभव देने के लिए जैक को अपने अंदर ले लिया था और एंजल्स सिर्फ जैक के बारे में समाचार चाहिए था, इसलिए आग की दीवार ने उनको उस तरफ रहने वाले जैक के अनुभव के बारे में दिखाया। यानी जिसने जो चाहा उसे वह मिला। यद भावम तद भवति। अब पहली सृष्टि के बाहर को समझेंगे तो पहली सृष्टि के किनारों पर ड्यूअलिटी की आग की दीवार में इतनी एनर्जी थी, उनमें इतनी तीव्रता थी कि उससे एक पलटी लगाई, जिसकी वजह से फिर से सृष्टि सेकंड क्रिएशन की जो पहली दशा है उसमें आ गई, शून्य में आ गई। अब शून्य में आने वाले जैक के पास आते हैं। अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से देखें, जब जैक पहली सृष्टि में था तो उसे भूल से भी ऐसा नहीं लगता था कि वह और स्पिरिट अलग हैं, लेकिन आग की दीवार पार करने के बाद उसके अंदर गलती करने वाली भावना पैदा हुई। जहाँ से वह आया वहाँ पर लौट जाने की बेचैनी हुई। वह स्पिरिट से दूर हो चुका है। इस तरह की भावना जैक के मन में थी, लेकिन यह भावना स्पिरिट के मन में नहीं थी। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्पिरिट के साथ उसने समझौता किया था कि वह एक खोजी व्यक्ति की तरह रहेगा। दीवार के उस पार जो कुछ भी है उस शून्य में वह जाएगा। जैक का हर एक कदम स्पिरिट की सहमति से होता है। अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि कुछ भी हम अपने आप नहीं कर सकते, यह सब स्पिरिट के साथ समझौते से होता है। स्पिरिट खुद से इस कंपन को अनुभव नहीं कर सकती, इसीलिए उस स्पिरिट की जगह जैक पहली सृष्टि को छोड़कर आया। स्पिरिट की सहमति के बिना जैक कोई भी काम नहीं करता। और अगर हम इसे अच्छे से बताएंगे तो स्पिरिट को समझने के लिए, उसके उद्देश्य को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि ऑफिस के काम से आपको हैदराबाद जाना है। वहाँ पर जाना और जिन लोगों को मिलना है उनसे मिलने के बाद उस काम को ख़त्म करके वापस लौटने तक, यह सारे कामों में हमें किसी भी तरह की स्वेच्छा नहीं होती। लेकिन घर से स्टेशन तक ऑटो या रिक्शा से जाने की स्वेच्छा होती है। उसी तरह रेल में दूसरों के साथ जो बर्थ हमें पसंद है उस पर आराम करने की स्वेच्छा होती है, चॉइस होती है। हमारे असली मकसद पर असर डाले बिना करने वाला हर काम सहमति के योग्य है। और इसी तरह हम स्पिरिट की सहमति से यहाँ पर आए हैं। जैक की सृष्टि करने में
ज्ञान तृष्णा नामक प्रोग्रामिंग हुई है। ओरिजिनल भगवान ने आपके बारे में यह जानने की चाहत की वजह से एक हुए। उस चाहत और तृष्णा से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई। इसीलिए जो जैक काम करता है उसके अनुभव का सार उस स्पिरिट को भी लाइव टेलीकास्ट की तरह मिलता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्पिरिट की ज्ञान तृष्णा ही जैक को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। जैक कुछ नई बात सीखने के लिए आगे बढ़ा। यह नई बात क्या है, क्या सीख रहा है, उसे खुद नहीं पता और स्पिरिट को भी नहीं पता। अब हम इस नएपन को, नई चीज़ों को सीखने को ही द्वंद्व तत्व कहते हैं। आगे द्वंद्व तत्व के बारे में और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद।